अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़रताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और पिछली वीडियोस में मैंने आपसे इसी मौजू पे गुफ्तगू कर रहा था कि पेशाब के जो कतरे निकल जाते हैं या पेशाब जो लीक कर जाता है उसको हमें कंट्रोल किस तरह किया जा सकता, उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं या उसको हमें देखने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो ख़ास तौर पे ख़वातीन में कि अगर वो निकल रहा है आपका पेशाब तो उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि किस किस टाइम पे निकल रहा है। उसके लिए हम आपको वॉइडिंग डायरीज़ देते हैं या वो कहते हैं कि आप वॉइडिंग डायरीज़, वॉइडिंग का मतलब होता है जब पेशाब निकल रहा हो कि किस टाइम पे निकलता है, कितना निकलता है और आप क्या करती हैं तो उसमें रुक जाता है और क्या करती हैं तो ज़्यादा हो जाता है पेशाब निकलना। फिर हमें ख़वातीन से और मर्दों से भी समटाइम्स ये पूछना पड़ता है कि आपको दिन में कितने पैड लगाने पड़ते हैं उस पेशाब को कंट्रोल करने के लिए या उस पेशाब को के साथ कोप करने के लिए या उसके साथ रहने के लिए। तो जो हम सबसे पहले टेस्ट सजेस्ट करते हैं मरीज़ को वो ये होता है कि आप जाके अपना पेशाब का चेकअप करवाएं और पेशाब देखें कि वो उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। जिस तरह मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया कि हमें एक बड़ी डिटेल्ड हिस्ट्री मरीज़ से लेनी पड़ती है, सारे वाक़यात को एवेल्यूएट करना पड़ता है। अगर वो शुगर का मरीज़ है तो उसकी शुगर को एवेल्यूएट करना पड़ता है। अगर उसको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो हमें पेशाब के इन्फेक्शंस के लिए ये पता करना पड़ता है कि इसको क्यों इन्फेक्शन हो रहा है और हम उसको इन्फेक्शन को किस तरह रोक सकते हैं या उसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। हमारे गांव में या देहात में या बहुत से ऐसी जगहों पे अनफॉर्चुनेटली जब भी किसी ख़ातून या मर्द को कोई प्रॉब्लम होता है तो बेधड़क एंटीबायोटिक्स सजेस्ट कर दी जाती हैं। उससे नुकसान पाकिस्तान में ये हो रहा है कि अब हम बहुत सी एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट हो गए हुए हैं, यानी वो हम पे असर करना छोड़ गई हुई हैं। ख़ास तौर पे जो पेशाब वाले जरासीम हैं अब वो उन पे असर नहीं करती। सो हमारे पास बहुत सी थोड़ी सी एंटीबायोटिक्स रह गई हुई हैं। सो बिलअमूम जब मेरे पास मरीज़ आता है और उसके पास यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है तो मैं उसका कल्चर भी साथ करवाता हूँ ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली कौन सी एंटीबायोटिक इस पर असर करेगी। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड है। मुझे ये भी देखना पड़ता है कि मरीज़ का प्रोस्टेट तो नहीं बढ़ा हुआ, मर्दों में अगर उसका प्रोस्टेट तो नहीं बढ़ा हुआ और अगर उसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो कितना बढ़ा हुआ है। इसके अलावा पेशाब करने के बाद ये हम दोनों मर्दों और ख़वातीन में देखना चाहते हैं कि पेशाब पीछे बच तो नहीं रहा, पूरी तरह खारिज हो रहा है पेशाब के नहीं हो रहा। जिस तरह कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया, हमें पूछना पड़ता है कि आप कितनी दफ़ा जाते हैं, भागना पड़ता है, पेशाब के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, पेशाब रुक रुक के तो नहीं आता। ये तमाम चीज़ों को हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है आपकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या पेशाब के ख़ुद ब खुद लीक होने के साथ। कई दफ़ा हमें इन चीज़ों से या ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनसे क्लूज़ नहीं मिलते या हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते तो हमें मरीज़ को सिस्टोस्कोपी या हमें उसको कैमरा डाल के उसका मसाना और उसके पेशाब की नाली को देखना पड़ता है कि कहीं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा हम मरीज़ को अगर उसको क्रॉनिक कफ़ है तो उसके लिए एवेल्यूएशन करते हैं कि इसको कहीं दिल का अर्ज़ा तो नहीं या उसकी छाती का प्रॉब्लम तो नहीं या कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है। जो हम जिन मरीज़ों को दवाइयाँ और बाकी चीज़ें सजेस्ट करने के बावजूद हमें कोई तहकीकात करने के बावजूद हमें कोई क्लू नहीं मिलता तो फिर हम उनको यूरोडायनेमिक्स स्टडी के लिए बताते हैं। यूरोडायनेमिक्स स्टडी बेसिकली बुनियादी तौर पे वो स्टडी है जिससे हम आपके पेशाब की धार, उसकी स्पीड, आपके जो पट्ठे हैं जो पेशाब रोकते हैं उनकी ताकत, उनकी कमज़ोरी, सब कुछ नापते हैं। फिर हम आपको खांसी करने को कहते हैं और फिर देखते हैं कि प्रेशर कितना बन रहा है। सो इट्स अ वेरी डिटेल्ड, ये बड़ी तफसीली किस्म की एक स्टडी है जिसमें हमें मरीज़ को की जो बीमारी है और मर्ज़ है उसको तशख़ीस करने का मौका मिलता है और हम उसको तशख़ीस कर पाते हैं कि हमने उसको क्या सजेस्ट करना है। अब मैं आता हूँ कि बहुत से ऐसे मैनूवर्स हैं जिनसे आप पेशाब की लीकेज को रोक सकते हैं, जिसमें एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल कि मतलब आप गैर ज़रूरी तौर पे अगर आपको कॉफ़ी, टी, स्मोकिंग वगैरह तंग कर रही है और आपको पेशाब बार बार करना पड़ता है उसके बाद, तो मेरा सजेशन ये होगी कि उसको कम करें या मुनासिब मकदार में लें। इसके अलावा बहुत से मरीज़ों को ऑन अ रूटीन बेसिस में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज़ भी सजेस्ट करता हूँ। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज़ या कीगल एक्सरसाइजेज़ वो एक्सरसाइजेज़ हैं जो मर्दों और औरतों दोनों में कारआमद हैं और बुनियादी तौर पे वो आपके नीचे वाले जो पट्ठे हैं
उनको मजबूत करते हैं, और अगर वो पट्टे मजबूत होंगे तो आपको पेशाब रोकने में आसानी पैदा होगी और आपका पेशाब लीक नहीं होगा या कम होगा। ये याद रखें कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज 1-2 दिन में काम नहीं करती, उसके लिए आपको एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स देने पड़ते हैं, 4 से 6 हफ्ते, और कई दफ़ा आपको महीने इंतज़ार करना पड़ता है। सो इट्स अ कंसिस्टेंट थिंग, ये मुस्तकिल चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी ताकि आपका पेशाब जो है वो कम से कम लीक हो और आपके जो पट्टे हैं नीचे वाले वो स्ट्रॉन्ग हो। बहुत सी अद्वियात हैं जो मैं मरीज़ों को या मैं सजेस्ट करता हूँ या मेरे जैसे बहुत से यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन है तो प्रॉब्ली हमें आपको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपकी मसाने को रिलैक्स करती हैं ताकि आपका पेशाब ख़ुद ब खुद लीक ना हो। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमें पहले मरीज़ या मर्ज़ की जड़ तक पहुंचना पड़ता है और उसके बाद मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूं कि हमने आगे क्या करना है। बहुत सी सर्जरीज़ हैं जो मर्दों और औरतों दोनों में सजेस्ट की जा सकती हैं, जिसमें हमें बेसिकली बुनियादी तौर पे आपका जो मसाना जो नीचे बैठ गया हुआ है उसको ऊपर उठा के रखना पड़ता है, और उसके लिए हमें बहुत सी टेप्स हैं सर्जरीज़ जो उनके हमें गिर्द रैप करके ऊपर उठाना पड़ता है, TOT टेप्स और इस तरह की हमारे पास मैनूवर्स हैं जिनसे हम लीकेज को रोक सकते हैं, ख़ास तौर पे जो वो लीकेज जो आपको खांसी या ज़ोर लगाने से होती है। इसी तरह मर्दों में बहुत सी ऐसी TOT टेप्स हैं या बहुत सी ऐसी हमारे पास मैनूवर्स हैं जिससे हम पेशाब के लीकेज को रोक सकते हैं। आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर भी हमारे पास है और बल्किंग एजेंट्स भी हैं। बल्किंग एजेंट्स का नुकसान या बल्किंग एजेंट्स को या जो इंजेक्शंस आपको मसाने में लगते हैं उससे मसाने को रिलैक्स करने का एक तरीक़ाकार होता है, या हमें आपका जो पेशाब रोकने का मेकनिज़म है उसमें इंजेक्शंस देने पड़ते हैं ताकि वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए। तो इसलिए ये सारे एजेंट्स हैं जो हमें आपको इवैल्यूएट करने के बाद सर्जरीज़ को सजेस्ट किया जा सकता है, लेकिन सर्जरी लास्ट ऑप्शन है जब बाकी चीज़ें फ़ेल हो जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद मुफीद वीडियोज़ लाता रहूँ। शुक्रिया।